राहुल गांधी ने आज हाइड्रोजन बम फोड़ ही दिया, जिसका जिक्र वो पिछले कई महीनों से कर रहे थे कि वो एक बड़े सबूतों के साथ वोट चोरी का। Who is this lady? How old is she? Which state does she come from? What's her name? Can anyone try? Where is she from? Goa, Maharashtra, North? Is she from Haryana? You sure? You're absolutely sure she's not from Haryana? Anybody? If anybody can guess this, she's from Brazil. Brazilian model की पिक्चर, यूपी के बीजेपी लीडर्स, यूपी के बीजेपी कार्यकर्ता आकर हरियाणा में वोट करते हैं, यूपी में वोट करते हैं, भंडाफोड़ करेंगे। राम राम। पिछले एक वर्ष से राहुल गांधी बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक ही बात कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग ने मिलकर 2024 के लोकसभा चुनाव और इसके साथ हरियाणा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के चुनावों में वोट चोरी की है और ये सरकार वोट की चोरी से बनी हुई है। और ये एक उदाहरण है, हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं। थोड़ा जूम इन कीजिए। नरेंद्र जी हैं ये इनका घर है। अब प्रॉब्लम क्या है, जब हाउस नंबर 0 होता है और अगर हम वोटर को चेक करना चाहते हैं तो तकरीबन इम्पॉसिबल है। हमने इनके गांव में किसी को भेजा, लोगों को भेजा, फोटो से वेरीफाई करना पड़ता है, ढूंढ कर ये है। उसके बाद फिजिकली हमने पता लगाया कि ये उसका घर है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। मेरा घर छीन लिया, अब नरेंद्र का भी छीन रहे हैं, राइट? तो बट दिस इज अ मेथड, सिस्टम है। वोटर आइडेंटिफाई ना हो, लोगों को पता। शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं। आप वो लगातार वोट चोरी को लेकर खुलासे कर रहे हैं। आज उन्होंने अपने हाइड्रोजन बम को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने उसमें ऐसे तथ्य रखे ना तो उसके बारे में आप कभी सोच सकते थे और ना कभी मैं। एक शब्द आपने सुना होगा, साइलेंट वोटर। जब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी जीती तो लोगों को लगा कि जो लोग चुपचाप तरीके से वोट डालते हैं, यानी कि साइलेंट वोटर, जो किसी को ये नहीं बताते कि वो किसको वोट डालेंगे, शायद उन सभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, इसीलिए वो चुनाव जीती है। लेकिन हकीकत कुछ और ही है। Who is this lady? How old is she? Which state does she come from? What's her name? Can anyone try? Where is she from? Try. Give me some guesses. कहाँ की लगती हैं? Anybody? Goa, Maharashtra, North? Is she from Haryana? You sure? You're absolutely sure she's not from Haryana? Anybody? So last guesses. I'm going to give a prize if anybody can guess this. She's from Brazil. राहुल गांधी जी ने बताया कि किस प्रकार हरियाणा के चुनाव में लगभग 25 लाख फर्जी वोटर्स का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के ठीक बाद 3.5 लाख वोट काटे गए हरियाणा के अंदर और हरियाणा विधानसभा में लगभग 91,000 मतदाता ऐसे हैं जिनका कोई पता नहीं है, यानी कि उनके वोटर्स पर कोई एड्रेसेस नहीं लिखे हुए हैं और एक पते पर 100 से भी ज्यादा वोट रजिस्टर्ड हैं। किसी पते पर तो 501 वोट तक भी रजिस्टर्ड किए गए हैं। जब उनकी टीम वहां पर रिसर्च के लिए पहुंची तो उन पतों पर उन्हें कोई नहीं मिला। तो ये कहीं ना कहीं देश के चुनाव आयोग पर और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार लोगों के वोट चोरी करके सरकार बनाई है, उसके ऊपर गंभीर सवाल उठाता है। उन्होंने एक उदाहरण दिया, एक लड़की की तस्वीर दिखाई और उन्होंने पत्रकारों से कहा कि आप गैस यानी कि अंदाजा लगाइए कि ये कौन है। तो उन्होंने कहा कि हरियाणा की है, उत्तर प्रदेश की है, या किसी शहर गोवा जैसे शहर की है, या फिर बॉम्बे की कोई मॉडल है। लेकिन कोई नहीं बता पाया कि महिला कौन है। उन्होंने कहा कि यह महिला है मैथ्यूज फेरेरा और ये एक ब्राजील मॉडल है, जिसकी तस्वीर का इस्तेमाल हरियाणा के विधानसभा चुनावों में फर्जी वोटिंग के लिए किया गया। उस तस्वीर पर
22 वोट रजिस्टर्ड किए गए और वो सोनीपत के राई विधानसभा क्षेत्र में 10 अलग अलग बूथों पर रजिस्टर्ड करके She's a Brazilian model. That's a stock photograph. And she is one of 25 lakh such records in Haryana. She votes 22 times in Haryana. And she votes in 10 different booths in Haryana. She's got multiple names. Seema, Sweetie, Saraswati, Rashmi, Vimla. Now what's interesting about this and why I'm opening with this slide, because this happens in 10 booths. That means that this is a centralized operation. That somebody fed this lady into the electoral list at a centralized level, not at the booth level. Just like Anand and just like Mahadevapura. 22 बार उनका वोट डाला गया। ये कितनी बड़ी हैरानी की बात है कि एक ब्राजील की मॉडल का इस्तेमाल करके, उसके चेहरे का इस्तेमाल करके किस प्रकार यहाँ पर उसको रीमा, सीमा, टीना बनाकर उसके वोट का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कुछ लोगों की वीडियो भी साझा की कि ये लोग राय विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। इन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदान किया था, लेकिन जब ये विधानसभा में मतदान करने के लिए पहुंचे तो इनको बूथ पर कहा गया कि आपका वोट वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। मेरा नाम अंजलि त्यागी है, मेरे पति का नाम अमित है। मैं राय विधानसभा मलिकपुर गांव की रहने वाली हूं और मैंने लोकसभा इलेक्शन में वोट किया था, लेकिन जब मैं विधानसभा के इलेक्शन में वोट करने गई तो मुझे बताया गया कि मेरी वोट कट चुकी है। और वाला हूँ और क्या नाम है, मेरा राय हल्का लगता है, जिसमें से हमारे भाइयों की वोट काट दी गई है, जिनका नाम है अनुज, राहुल और उनकी पत्नी है साक्षी और सोनिया, जिनकी वोट विधानसभा में काट दी गई थी। नाम सद्दाम हुसैन है जी, मैं मलिकपुर गांव से रहने वाला हूं जी। हमारा हल्का राय लगता है जी। 2024 में लोकसभा इलेक्शन में हमने वोट डाला था जी, और ये 2025 में जी हमारी वोट चोरी हो गई जी। मेरा नाम सद्दाम हुसैन है, मेरी वाइफ का नाम यास्मीन है जी। हमारी दोनों की वोट चोरी हो गई है। लाल सन्नो श्री लखीराम, गांव मलिकपुर, राय हल्के का रहने वाला हूं। हमारी एमपी के चुनाव में हमारी वोट पूरे परिवार की कंप्लीट थी। इस बार मेरे बेटे की विधानसभा में वोट काट दी गई है। तो 3.5 लाख वोट जो हरियाणा में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले काटे गए, और उन्होंने कहा कि 19 लाख फर्जी वोट तैयार किए गए, जिसके द्वारा अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों पर उन वोटों का इस्तेमाल करके बीजेपी ने सरकार बनाने का काम किया। उन्होंने जिक्र किया कि जब चुनाव से ठीक 2 दिन पहले जब हरियाणा के चुनावों का रिजल्ट आना था, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि कोई घबराने की जरूरत नहीं है, हम सरकार बनाने जा रहे हैं, हमने पूरी व्यवस्था कर रखी है। तो उनकी जो उन्होंने कहा था कि व्यवस्था कर रखी है, तो कहीं ना कहीं आज हमें पता चल रहा है कि वो व्यवस्था कौन सी थी। वो व्यवस्था थी फर्जी वोटर्स का इस्तेमाल करके चुनाव में धांधली करके जीतने की। जी हाँ, उन्होंने ये ही नहीं, उन्होंने कहा कि हमने चुनाव आयोग से हरियाणा के बूथों की सीसीटीवी फुटेज मांगी, तो चुनाव आयोग ने उन्हें देने से मना कर दिया और ये कहा कि ये तो महिलाओं की सुरक्षा का मामला है, हम ऐसे कोई भी सीसीटीवी फुटेज नहीं दे सकते। मैं चुनाव आयोग से पूछना चाहता हूं कि जब आपको सीसीटीवी फुटेज देनी ही नहीं है, तो फिर आप बूथ के ऊपर कैमरे किस लिए लगवाते हैं? फिर तो उनकी भी कोई जरूरत ही नहीं रह जाती। तो आज जिस प्रकार राहुल गांधी ने सबूतों के साथ इस पूरे चुनावी प्रकरण का भंडाफोड़ किया है, वो कहीं ना कहीं इस देश के लोकतंत्र को बिल्कुल खत्म करने की ओर चल रहा है। किस प्रकार चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी मिलकर इन फर्जी वोटरों के सहारे लोगों के असली मतदान का जो है वो बहिष्कार कर रही है। आप और हम वोट इसलिए देते हैं कि हमारी इच्छा के अनुसार सरकार बने, लेकिन चुनाव आयोग नहीं चाहता कि आपके वोट से सरकार बने। वो चाहता है कि सरकार उन्हीं की बने जिसके साथ चुनाव आयोग की बनती है। जी हाँ, आपको अन्य राज्यों में जो वोट चोरी हुई है उससे जुड़ी भी जानकारियां साझा करेंगे। ये हरियाणा के अंदर
जो वोट चोरी हुई है उसको लेकर के राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबूतों सहित बताया कि किस प्रकार हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को हराया गया है। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। राम राम। बीजेपी लीडर उमेश, इनका एड्रेस हाउस नंबर 150। इनके घर में 66 लोग रहते हैं। चेक किया, झूठ।